अस्सलाम वालेकुम। मैं सफिया नज़ीर प्राइमरी स्कूल चेची मोहल्ला से। तो आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 14 क्लास फिफ्थ और सब्जेक्ट है ईवीएस और लेसन का नाम है ए सी टेल्स ए फार्मर स्टोरी। तो थोड़ा बहुत हमने पढ़ा हुआ है, तो आज हम इसके आगे पढ़ेंगे। In the winter, it would be time to enjoy the undia, a kind of stew. All the vegetables were put into a clay pot along with fresh spices. तो ये बाजरा सीड जो है ये अपनी और अपने फार्मर की कहानी सुना रहा है। तो ये कहता है कि विंटर में क्या होता है कि विंटर में एक डिश बनती है जो वेजिटेबल्स जो हैं वो सारी जो हैं वो एक मिट्टी के बर्तन में डाली जाती हैं और उनमें मसाले वगैरह डाले जाते हैं। द पॉट वॉज सील्ड एंड केप्ट बिटवीन हॉट कोल्स, और उसके बाद वो बर्तन जो है वो गर्म कोयले पे रखा जाता है। द वेजिटेबल्स कुक स्लोली इन दिस स्पेशल कुकर ऑन द फील्ड्स, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है ये पकती रहती हैं इसमें सब्जियां खेतों में। ओ आई फॉरगॉट द पॉट वॉज प्लेस्ड अपसाइड डाउन। हाँ, लेकिन मैं भूल गया कि जो पॉट है, जो बर्तन है वो अपसाइड डाउन रखा होता है, मतलब उसका मुंह जो है वो नीचे की ओर होता है। दैट इज़ वाई द डिश वॉज कॉल्ड ऊंदिया और अपसाइड डाउन इन गुजराती। तो इसीलिए इस डिश को कहा जाता है ऊंदिया या फिर कहा जाता है अपसाइड डाउन गुजरात में। ऊंदिया वुड बी ईटन विद बाजरा रोटीज फ्रेशली कुकड ऑन द चूल्हा। और ये ऊंदिया जो है ये डिश जो है ये खाई जाती है बाजरा रोटी के साथ जो चूल्हे पे बनी हो। और व्हाट एन अर्थी डिलीशियस फ्लेवर, और बहुत ही अच्छी खुशबूदार चीज़ बनती है। अलॉन्ग विद दैट होम मेड बटर कर्ड एंड बटर मिल्क वाज सर्व्ड। और उसके साथ क्या होता है, बटर या फिर दही या फिर घर का जो बटर होता है वो खाया जाता है। फार्मर्स वुड ग्रो मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्रॉप्स, ग्रेन एंड वेजिटेबल्स अकॉर्डिंग टू द सीज़न। लोग जो होते हैं, किसान जो होते हैं, वो डिफरेंट क्रॉप जो है, फसल जो है वो उगाते हैं, ग्रेन्स, वेजिटेबल्स वगैरह, और ये मौसम के लिहाज से उगाई जाती है। The farmers kept enough for their needs and sold the rest to shopkeepers from the city। और ये farmers जो हैं वो अपने लिए तो बचा के रखते हैं सब कुछ, लेकिन जो उससे बचता है वो शॉपकीपर्स को, दुकानदारों को सिटी में बेच देते हैं। Some farmers also grew cotton, और कुछ किसान जो हैं वो कॉटन भी उगाते हैं। एट होम फैमिली मेम्बर्स स्पन कॉटन ऑन अ चरखा स्पिनिंग व्हील टू मेक क्लोथ। और घरों में लोग चरखा चलाते हैं और वो कॉटन जो है वो उसका धागा बनता है और धागे से फिर कपड़ा बनाया जाता है। तो यहाँ आपके लिए एक क्वेश्चन है, टेल आर रोटीज मेड इन योर होम। क्या आपके घरों में रोटी बनती है? फ्रॉम विच ग्रेन्स आर दे मेड, और किस आटे से बनी होती है, किस चीज़ से रोटी बनती है? हैव यू ईटन रोटी मेड फ्रॉम बाजरा और जौहर। आपने कभी वो रोटी खाई है ये जो बाजरा और जौहर से बनती है? डिड यू लाइक दीज, अगर खाई है तो क्या आपको पसंद आई कि नहीं? और यहाँ और भी क्वेश्चंस हैं। इन योर हाउस व्हाट इज़ डन टू प्रोटेक्ट ग्रेन्स एंड पल्सेस फ्रॉम इंसेक्ट। आपके घरों में जो भी अनाज होता है, चाहे वो ग्रेन दाने हों या फिर पल्सेस दालें वगैरह हो, वो कैसे बचाए जाते हैं कीड़ों से, उन्हें कैसे बचा के रखा जाता है? व्हाट आर द डिफरेंट फेस्टिवल रिलेटेड टू फार्मिंग सेलिब्रेटेड इन डिफरेंट सीजन्स। और कौन कौन से फेस्टिवल्स हैं, त्यौहार जो हैं वो मनाए जाते हैं डिफरेंट सीजन्स में, मौसमों में? फाइंड आउट मोर अबाउट एनी सच फेस्टिवल एंड राइट इन योर नोटबुक। और किसी एक त्यौहार के बारे में आप पता करें और अपनी नोटबुक में लिखें। द नेम ऑफ द फेस्टिवल, इन विच द सीजन इट इज़ सेलिब्रेटेड, इन विच स्टेट्स ऑफ इंडिया, व्हाट स्पेशल फूड्स आर मेड, इज इट सेलिब्रेटेड ओनली एट होम विद द फैमिली और टुगेदर विद मैनी पीपल। तो ये जो फेस्टिवल है इसके बारे में आपको पता करना है, कौन सा फेस्टिवल है, नाम क्या है, किस मौसम में इसे सेलिब्रेट करते हैं, किस स्टेट में, इंडिया की किस स्टेट में सेलिब्रेट होता है, या फिर ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप अपने कॉपी पे लिखेंगे किसी से पता करके, चाहे आप अपने एल्डर से पता करें, चाहे किसी बुक से पता करें। टॉक टू द एल्डर इन योर फैमिली एंड फाइंड आउट इफ़ देयर वेर सम स्पेशल फूड्स कुकड अर्लियर दैट आर नॉट कुकड एनी मोर। तो आप जो आपके जो बड़े हैं, आपके दादा हैं, नाना हैं, उनसे पूछें
कि क्या उनके ज़माने में पहले कोई और चीज़ फूड जो है पकाया जाता था जो अब नहीं पकाया जाता है, तो वो भी पता करें और अपनी नोटबुक पे लिखें। तो आप ये लेसन जो मैंने पढ़ाया थोड़ा बहुत पढ़ेंगे भी, और ये सारी चीज़ें जो हैं ये अपनी नोटबुक पे लिखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।